हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। मैं मिस ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त, आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग्स बहुत ही खास और प्यारी होने वाली है बिकॉज इट इज़ अ पाइल रीडिंग जिसमें हम 3 पाइल्स होंगी और पाइल रीडिंग का विषय है डिटेल्ड लव रीडिंग। सो बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो डू लाइक द रीडिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड काइंडली शेयर दिस चैनल एंड रीडिंग्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग्स एंड एक्सेस अदर सर्विसेज डिटेल्स एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरू करते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 में यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी माँ हैं। पाइल नंबर 2 में यहाँ पे कृष्ण कन्हैया और राधा जी है। पाइल नंबर 3 में शिव जी और पार्वती जी है। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो वो आप देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं। और ये डिटेल रीडिंग होने वाली है तो ये लंबी रीडिंग होंगी, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप नहीं तय कर पा रहे हो आपकी कौन सी पाइल देखनी चाहिए तो आप आराम से 2 सेकंड के लिए मेडिटेट कीजिए आंख बंद करके, और आप जैसे ही आंख खोलेंगे आपके आंखों के सामने जो भी पाइल अट्रैक्ट हो रही है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अथवा आप सारी की सारी पाइल भी देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए रीडिंग। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप काइंडली अपने पार्टनर के बारे में सोचें। यहाँ पर अगर आप कोई सिचुएशन के रिलेटेड यहाँ पे इस रीडिंग पर पहुँचे हैं तो वो सिचुएशन के बारे में सोचा, आपको ज़रूर यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आप दोनों की म्यूचुअल करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पे, या फिर ऐसे क्या इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, घटित हो रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी देखूंगी मैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दी एंड। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काइंडली आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या फिर वो सिचुएशन के बारे में सोचिए जो अकर हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर जो मसला चल रहा है यहाँ पे, फिर वो बिहेवियरल हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। यहाँ पे यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं तो मैं नहीं लूँगी, आई टेक अ सिंगल कार्ड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, 5 ऑफ कप्स। ओके, अब तक तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया है तो मैं उसे रिवर्स ही लूँगी यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ले ली है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पे पाइल 1 चूज़ की है यानी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की, उनके लिए ये यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स आ रही है जिसमें लक्ष्मी माता के आशीर्वाद थोड़े कम दिख रहे हैं या स्ट्रगल्स दिख रही है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स ले लेंगे यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपने पार्टनर का नाम भी मन में ले सकते हैं, उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, एवरी रीडिंग और एवरी सर्विस विच आई प्रोवाइड इज़ पेड। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हम यहाँ पे आपकी फीलिंग्स ले रहे हैं। चेंज पॉसिबिलिटीज़, एक और कार्ड ले लेंगे हम यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइज आइसोलेशन। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। या फिर उनके मन में क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहीं पे मिल जाएंगे। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द रिबेल। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हीलिंग। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। ठीक है, सक्सेस फॉलोड बाय सक्सेस है।
ओके, सो पाइल वन, आई होप आप सभी कार्ड्स बहुत ही प्रॉपरली देख पा रहे हैं। अभी मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम यहाँ पे डाइव इन करते हैं रीडिंग में। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ पाइल वन को कि जो आपकी म्यूचुअल यहाँ पे सिचुएशंस या फीलिंग्स होगी करंटली या फिर कुछ टाइम से, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ टाइम से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनकम के वजह से यहाँ पे कोई ना कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं। इफ़ यू आर अ मैस्कुलाइन एनर्जी, तो यहाँ पे आपको खुद का कोई घर करना है, खुद की इनकम करनी है, खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी दिख रहे हैं, कमिटेड भी दिख रहे हैं यहाँ पे, बट उन्हें यहाँ पे पैसों की दिक्कत दिख रही है मुझे कि आपके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। जितना ज़्यादा आप कमाते हो उतना ही ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी आके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो शुरुआत ही नहीं की है यहाँ पे, दे आर स्टिल थिंकिंग ऑन द थिंग्स राइट नाउ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इमोशनल यहाँ पे सपोर्ट तो दिख रहा है आपकी फैमिली की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया और 5 ऑफ कप्स आया है। तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी। बट जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट टर्मोइल इन यू, या फिर अ बैगेज ऑन यू के काश ऐसा ना होता तो अच्छा होता, या फिर ऐसे नहीं किया होता तो अच्छा होता। कहीं ना कहीं आपको कोई डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट भी होता है आपके, नॉट रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे। बट आप यहाँ पे बहुत ही काम एनर्जी में आ रहे हो, शांत वाली एनर्जी में आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक न्यू वे आउट निकाल रहे हो, यहाँ पे चेंजेस देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो। आप यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप बैलेंस भी लाने वाले हो। तो आपकी कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ है जो बैलेंस होने वाली है। ऊपर से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑब्वियसली अभी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने वाले हो। बट इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएगी, पर आपको अपना मन शांत रख के यहाँ पे काम करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना, घर बसने से पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं लुटेरे। ऐसे टाइप की यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, लुटेरे इन द सेंस डिस्ट्रक्शंस, ओके। क्योंकि बोलते हैं ना, कभी कभी हम आगे बढ़े वो इंसान या फिर कोई और देखना नहीं चाहता। बस ऐसे ही कोई फीलिंग्स है आपके आसपास, क्योंकि जेलसी तो हर कहीं है। तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि इट्स समथिंग लाइक काली नज़र है या फिर नज़र है, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड जेलसी, केस ऑफ जेलसी, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिलेशन भी मुझे दिख रहा है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हो तो आप भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहती हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिसको हाउसवाइफ रहना बहुत पसंद है, या फिर लेस वर्क मोर फन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है फैमिली का, मतलब फ्रॉम अ वाइफ साइड और अ गर्ल साइड, आप बहुत ही साउंड बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर बहुत रिच बैकग्राउंड से आ रहे हो। बट कंपैरेटिवली जो आपने पार्टनर चुना है या फिर आपकी जहाँ शादी हुई है, आई कैन से वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम अभी हो रहा है। वहाँ पे वो थोड़ा कहते हैं ना कि टाइम का जो पहिया है, यहाँ पे वक्त का जो पहिया है, थोड़ा सा अभी माइनस पॉइंट पे है यहाँ पे। बट इट डजंट मीन दैट इट इज़ फॉर ऑलवेज यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही आदतों से वो चीज़ों को बलशाली करते हैं या फिर निर्बल करते हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन टू योर फीलिंग्स राइट नाउ, अगर मैं देखूँ आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स है वो यहाँ पे टोटली चेंज मांग रही है, एक न्यू बिगिनिंग मांग रही है, या फिर यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश, फिर वो स्टेबिलिटी हो फाइनेंशियल की या फिर वो प्यार की। ये लव रीडिंग है, तो आई वुड से कि आपको प्यार के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि अगर आप प्यार करते हो, शादी करते हो, सेटल होते हो, यू नीड अ प्रॉपर फाउंडेशन, अ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एज वेल एज योर स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, आप टोटली एक चेंज वाली ऊर्जा में हो। यहाँ पे आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे ऑल्दो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको यहाँ पे इमोशनली बहुत हर्डल्स भी आ रहे हैं, क्वेरल्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट देना है बट दे नहीं पा रहे, वो लिटरली अभी कहते हैं ना खून के आंसू रो रहे हैं। उनको नॉलेज है बट उन्होंने अपना दिल पत्थर दिल कर दिया है और वो बहुत स्टक हो चुके हैं। मतलब कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बस वही हो चुका है आपके साथ। बट डोंट वरी, बी हैप्पी, ये जो टाइम है वो भी यहाँ पे हील होगा। आपको थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, काम डाउन होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा फील करने लगते हैं, बर्डन फील करते हैं, तो वहाँ पर फिर ग्रजेस होते हैं, फाइट्स होती है, कहा सुनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ठीक से नहीं रहती है, काम बिगड़ता है।
है, हम उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और अपनी चीज़ों को समझा भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो है आउटसाइडर, मतलब उनको ना अभी एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को केज भी फील हो रहा है कि भाई इतना क्या है भाई, मुझे थोड़ा अपने बाउंड्रीज से बाहर निकलने दो, मुझे भी काम करना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, इतना पॉजिटिवनेस या फिर इतनी भी प्रोटेक्शन क्या होती है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, वाइस वर्सा। सो था और थी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पार्टनर्स फीलिंग करंटली। और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा स्टक फीलिंग हो रही है यहाँ पे, उनको थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, फिर वो आपके रिलेशन में हो या फिर वो फाइनेंशियल की वजह से हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके रिलेशन के बारे में ही बोलूँगी बिकॉज दिस इज अ लव रीडिंग ओवर योर। सो मैं ये कहूँगी कि उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए, जो आपकी पैटर्न है यहाँ पे लव लाइफ में आपको थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको इतना हर्ट किया है कि उन्होंने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है यहाँ पे कि रिबेलियस वाली भी फीलिंग आ चुकी है कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा या अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं दिखा के रहूँगा या रहूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे बिना उसका एक पत्ता तक हिल नहीं सकता है। ऐसे टाइप की भी फीलिंग्स आपके पार्टनर को कभी कभी आ जाती है और वो आपको कभी कभी तो मुंह पे ही चुनौती दे देते हैं कि कर ले, जाते को जो करना है कर ले टाइप्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसे कि मैंने बोला था, किसी एक की जो ऐसी मतलब आपकी किसी एक की एक फीलिंग, मतलब आपके पार्टनर की ऐसी कभी कभी रिबेलियस फीलिंग हो जाती है, बट वो हील भी हो जाता है, इसलिए वो आपको यहाँ पे चांस भी दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अपने पार्टनरशिप पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बोला, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी आप एक दूसरे को कॉम्पिटिशन की तरह ले लेते हो, जो कि नहीं लेना चाहिए। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। अगर आपको अपने रिलेशन को अच्छे से निभाना है, आप यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप्स, तो आपको यहाँ पे उतने ही सीरियसली एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। आपको ईगो को गो बोलना पड़ेगा, रिलेशन को कम इन बोलना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड लेट गो योर ईगो। सो यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, न्यू लव एंड हनीमून। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे आप फ्रेश स्टार्ट को यहाँ पे एनकरेज कर रहे हो, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एंडिंग्स पे आ चुके हैं और अपनी एक न्यू लूप शुरू करना चाहते हैं, बट यहाँ पे हनीमून भी दिख रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है एंड यू वुड बी स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर, तो आप हनीमून भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो यहाँ पे आप सेकंड हनीमून आपको मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड न्यू लव इन द सेंस, अगर आपका कोई करंट सिचुएशन में भी अगर आपका रिलेशन है तो यू कैन स्टार्ट अ वेरी फ्रेश स्टार्ट विद द सेम पर्सन विद द सेम रोमांटिक फीलिंग्स बट विद द न्यू एंगल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यू लव के लिए न्यू पार्टनर ही चाहिए, सेम पार्टनर के साथ भी न्यू फीलिंग्स बिल्ड की जा सकती है बाय अल्टरिंग व्हाट इज नॉट नीडेड, ओके। अब हम आगे देख लेते हैं, वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है तो आपको क्लियरली यूनिवर्स के सामने कुछ रखना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मुझे पैसा भी दो, प्यार दो, ये भी दो, वो भी दो, ये भी दो, इसको शांत भी कर दो, ये मेरी बात भी मानने लग जाए। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आप मैनिफेस्ट मत कीजिए, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ सुनना है, समझाना है, पर समझना नहीं है। तो ये क्वालिटी आपको दोनों साइड रखनी पड़ेगी, आपको भी सुनना होगा, उनकी भी सुननी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है और आपके अपने गोल्स को बहुत ही क्लियर रखने की ज़रूरत है कि भाई आपके लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड लिसन, टॉक इट आउट एंड हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले डिसीजंस, ठीक है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों के वजह से या फिर बच्चों के विषय के वजह से यहाँ पे हो सकता है कि मतलब शायद किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, अगर कंसीव हो भी रहा है तो या तो मम्मी को नहीं चाहिए, मतलब आपकी पार्टनर को नहीं चाहिए बच्चा, या फिर आपको नहीं चाहिए, मतलब चिल्ड्रन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो उनकी वजह से आप यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, या व्हाट्सोएवर यहाँ पे डिस्टेंस हो चुके हो बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बच्चों का यहाँ पे मोड आ रहा है। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपकी शादी ही नहीं हुई है तो आपका पार्टनर या फिर आप यहाँ पे थोड़े से बच्चे जैसे हो सकते हो, जिसमें यू आर बिहेविंग किडिश ओवर योर समटाइम्स, सो यू नीड टू चेंज दैट बिहेवियर, क्योंकि नाउ यू नीड टू ग्रो अप टू ग्रो योर रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो यहाँ पे कपल्स है, या फिर वो डेटिंग हो या मैरिज हो या फिर कुछ भी हो, एवरीवन इज़ वेरी आउटस्पोकन एंड वेरी ट्रू टू हार्ट। अगर किसी को मैनिपुलेशन भी करना है तो मुंह पे करता है, भाई दिस इज़ दिस अंटिल इट्स अ ट्रैप। बट ये मुझे कोई ट्रैप नज़र नहीं आ रहा है। आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिलेशन है। अगर मैं कहूँ तो आप अभी फ़िलहाल मैं बोलूँ तो आपको मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आप यहाँ पे अपने बिजनेस को या फिर जॉब को या प्रोफेशन को यहाँ पे एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है या फिर आपके जो पार्टनर है, थी जो भी है, वो यहाँ पे हील हो चुके हैं, हीलिंग में यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे
वो अपने कहते हैं ना सैक्रल चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक अच्छे से हील हो रहे हैं, इसी वजह से वो अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको भी उन्हीं चीज़ों से वो सीखना है और आपको भी यहाँ पे दोनों को रिसेप्टिव होना है। ठीक है, आपको ग्रो होना है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। अगर एक दिल है तो एक दिमाग है, आपको वो दोनों यूज़ करना है और यहाँ पे अपनी ईगो इश्यूज़ को साइड में रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो या फिर मैं जो बोल रही हूँ वही करो। यू शुड वर्क लाइक अ टीम, देन यू कैन ग्रो ईजीली। ओके, क्योंकि यू शुड नॉट बी कॉम्पिटिशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मैच्योरिटी से आपको काम लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आपके लिए रोमांस एंजल से क्या ब्लेसिंग्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लव ऑरेकल से आपके लिए एंजल्स ने क्या मैसेजेस दिए हुए हैं। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे 2 गिरे हैं। फर्स्ट इज फॉरगिवनेस। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बहुत ही स्ट्रांगली रिबेल के रिलेटेड, चेंज के रिलेटेड। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से बोला है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे फिर से आ चुका है फॉरगिवनेस। सो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स फॉर द लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आपको बोला गया है कि अभी पास्ट इवेंट्स पे, बीती बातों पे इतना ज़्यादा रट्टा मारना, उसको रिपीट लूप पे चलाना, वो एनर्जी को घड़ी घड़ी मैनिफेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि लाइफ आपकी जो ज़िंदगी है वो इतनी प्रेशियस है ना कि आप उसका एक पल भी वेस्ट करना आप यहाँ पे डिजर्व नहीं करते या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो भी क्रिएट करोगे रियलिटी में या फिर सोच के, यहाँ पे वो चीज़ें होती है। अगर आप बुरा सोचोगे बुरी चीज़ें होंगी, अगर आप बुरी चीज़ें इमेजिन करते हो, ड्रीम करते हो तो वो होंगी। तो फर्स्ट यू नीड टू रिलीज योर एनर्जीज, यू नीड टू फॉरगिव ईच अदर, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर पार्टनर फॉर श्योर। तभी रिलेशन चल सकता है, तभी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। थर्ड पार्टी फिर वो कोई भी हो सकता है, न्यू लव इंटरेस्ट हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी ट्रस्ट का यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। जब आप एक दूसरे की बातों पे, एक दूसरों पे ट्रस्ट करोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे यहाँ पे एक दूसरे के प्रति, तब आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना ही है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे सिचुएशंस को, ऑटोमेटिकली आपके जो एफर्ट्स है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे और ये हनीमून का जो कार्ड है वो जस्टिफाई होगा। यू विल बी हैविंग अ ब्लीसफुल टाइम, अ वंडरफुल टाइम, इंटीमेट टाइम, सेंसिबल टाइम विद ईच अदर। अब और भी फीलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये कार्ड आ रहा था बट आई वोंट टेक इट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इतनी पॉजिटिव लवेबल यहाँ पे गाइडेंस को फटाफट से क्लेम कर लीजिए बाय लाइकिंग दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। आपको बोला है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। आपको यहाँ पे बहुत ही फेथ के साथ यहाँ पे अपने न्यू पाथ पे चलना है। यहाँ पे बीती बातों को छोड़ना है, रिलीज करना है। अभी न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे आपको फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉल्स पॉसिबिलिटीज़ भी आ भी गई थी, चेंज होना है आपको। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे वो कन्फर्मेशंस आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और कार्ड्स में आपको क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके लव लाइफ में। ओके, डीप इन योर हार्ट यू आर ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। आपको अंदर ही अंदर पता है आपके दिलो जान से कि आपके जो सवाल है उसके आंसर्स क्या है। बट आप कभी कभी ना ज़्यादा इमोशनल हो के या फिर ज़्यादा लॉजिस्टिक लगा के आप ना वो नहीं कर पाते हो जो करना है। तो डू वॉट इज़ राइट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं ना सच कड़वा होता है बट उसमें स्टेबिलिटी भी होती है। अब यहाँ पे है सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रू सैक्रेड। यहाँ पे वेरी सून का भी कार्ड था जिसमें इंटीमेट फीलिंग्स आ रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे सैक्रेड यूनियन भी आ चुका है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अपने जो रिलेशनशिप के जो बिनेट्स, यहाँ पे जो डीप फीलिंग्स है उसको यहाँ पे ऑनर करना चाहिए, उस ट्रेजर को यहाँ पे एनहेंस करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए रेदर देन हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, ईगो, ये वो एक्सेट्रा। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर फाइनेंशियल कंडीशंस। यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं इसलिए मैं नहीं लूँगी। आई वुड टेक ओनली 1 कार्ड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हीलिंग, यहाँ पे भी हीलिंग आया था, यहाँ पे भी हीलिंग आया था। इमेजिन योर सेल्फ
and your beloved surround by light, feel your relationship being healed this very moment। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक से बोला गया है एंजल्स के तरफ से कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको इमेजिन करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आप जो इमेजिन करोगे वो होगा। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि भाई मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में सारी ही जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हील हो रही है, तो आप हील कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैनिफेस्टिंग इट, अट्रैक्टिंग इट। ठीक है, तो इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंड्स बाय द लाइट। आपको एक लाइट फील करनी है, एक पॉजिटिविटी फील करनी है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, तो वो वेरी नेक्स्ट मोमेंट से ही इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अभी हम आगे देख लेते हैं लव मैसेजेस। आपके लिए क्या लव मैसेजेस है? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, तो ये सभी के लिए रीडिंग्स थी। और साथ ही साथ अब हम मैसेज भी देख लेते हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस अभी आप बात नहीं कर पा रहे तो एक्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या फिर क्या फीलिंग्स हैं उनकी और आपकी दोनों की एक दूसरे के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी। सबसे पहला है यहाँ पे, आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। मुझे यहाँ पे ना अपने आप को अपने आप जैसा रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे भी हो या मैं जैसी भी हूँ यहाँ पे, तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो और ऐसे ही प्यार करना आपको फील होता है। मतलब वो आपको विदाउट फिल्टर आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर आप उन्हें, या फिर दोनों ही एक दूसरे को, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये बहुत ही एक नेचुरल फीलिंग होती है जो हर एक कपल में, हर एक लोगों को चाहिए होती है। सो दैट्स अ वेरी डिवाइन क्वालिटी दैट यू अलाउ सिलीनेस with your partner and your partner loves about you. Let's see the next feeling यहाँ पे, या फिर next message from partner. You hold the key to my heart. आप कहते हो कि उन्होंने आपके दिल की चाबी होल्ड करके रखी है, और ये सच भी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर लव पार्ट में बोलूँ तो लव लाइफ में वो आपको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली। सो आई थिंक कि आप उनके सिवा और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो ये कार्ड आ चुका है, दैट इज़ द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। मैंने अभी बोला ना, इन्फ्लुएंस हो चुके हो। इन्फ्लुएंस इन द सेंस उनकी हर एक अदा पे, हर एक मूवमेंट पे यू आर जस्ट फ्लैट। ठीक है, तो ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हो सकती है, मैसेज हो सकता है। तो यू नो इट बेटर, कौन किसके लिए क्या फील करता है, तो यू कैन रिजोनेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप जिस तरीके से बात करते हो, चलते फिरते हो, स्माइल करते हो, हंसते हो, इवन रोते भी हो तो आप इतने क्यूट लगते हो, उनको बहुत अच्छे लगते हो, उनका दिल पिघल जाता है आप पे। ठीक है, देख लेते हैं और मैसेजेस। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। अगर आप मैरिड है, या फिर आप लिव इन में है, या फिर एक साथ रहते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर इट इज़ लव, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब एवरी मॉर्निंग वो आपकी स्माइल देखते हैं। इवन इफ़ यू मीट ईच अदर एवरी मॉर्निंग, तो आपकी जो स्माइल है ना फेस की देख के, दे आर सो हैप्पी, दे फील सो ब्लेस्ड, दे आर लाइक भाई दिन बन गया मेरा आज। और वो आपको बोलते भी है, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, मेरा तो दिन बन गया करके। ये 3 मैसेजेस एक साथ आए हैं तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रीडिंग्स करना शुरू कर दिया है मैसेजेस का, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो अपने माइंड से, तो थोड़ा सा स्लो हो जाइए क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल प्यार हो गया है यहाँ पे, क्योंकि आप कहते हो कि मुझे आपके हाथ को पकड़ने से ज़्यादा और किसी चीज़ में कोई खुशी नहीं मिलती है। मतलब मैं इतनी खुश हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, था थी पे ज़्यादा फोकस ना करें। सो मतलब मुझे बस हाथ पकड़ के ऐसी एनर्जी फील होती है। आई फील सो लव्ड, आई फील सो हील्ड अबाउट इट। ठीक है, आप देख लेते हैं आगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे ये एक आ चुका है, विच इज़ यू नेवर गिव अप ऑन मी वेन आई एम माई वर्स्ट। आप या आपके पार्टनर, स्पेसिफिकली आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि तुम कभी भी ना मुझ पे गिव अप नहीं करते हो जब मैं अपने बैड फेज में या फिर वर्स्ट फेज में होता हूँ या होती हूँ। ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड इन एंड आउट टू हिम और हर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे, तो वो पॉसिबल या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, I have taken it. It's W, X, Q, Z, L. It's G or C? It's G, फिर U, D and P. ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे पाइल 2 पे। उससे पहले अगर आपने रीडिंग देख ली हो, आपको अच्छी लगी हो, तो डू लाइक द रीडिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर रीजंस। साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अपने चहीते को या फिर अपनी लाइफ पार्टनर को ही। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके जब जब मैं अपलोड करूं तब। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2।
सो हेलो माय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी यहाँ पे राधा कृष्ण को चुना था। यहाँ पे हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। उससे पहले अगर आप नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स हैं यहाँ पे, डिटेल्ड यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड इन दी एंड, लंबी रीडिंग हो सकती है। तो अभी आप ना फटाफट से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स तो आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, ठीक है, लव लाइफ की सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। फिर आप दोनों की करंट फीलिंग्स भी निकालेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप विल गो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तब तक आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दैट आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। यहाँ पे राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है कोई भी एस्पेक्ट के बारे में, लव लाइफ के बारे में यहाँ पे, तो आप बुकिंग्स कर सकते हैं। और बुकिंग्स मैं लेती हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल से। यू कैन DM मी ओवर देयर रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू लाइक, ठीक है। मजीशियन, वाओ, आपके कार्ड्स बहुत ही खूब आ रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि आप मेरे हैंडल पे जाके आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स फॉलोड बाय द वर्ल्ड। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी। पाइल 2, यू आर लकी एंड फुल ऑफ इमोशंस फॉर श्योर, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल 2 को चुना है, जिन्होंने राधे कृष्ण को चुना है, तो मैं आपको सबसे पहले कह देती हूँ यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अभी आप जो भी यहाँ पे एक वेट कर रहे थे, एक जो एनर्जी थी कि आई वांट टू हॉप दिस, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मैं तो ये करके ही रहूँगा, मैं ये पाके ही रहूँगा, जिसके लिए आपने इतनी कड़ी तपस्या की है, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको वो चीज़ें मिलने वाली है अभी आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे एस ऑफ कप भी दिख रहा है। आपको एक दूसरे के बारे में एक नई फीलिंग या फिर और ज़्यादा प्यार, नए टाइप का प्यार आपको उत्पन्न होने वाला है। नए टाइप का प्यार इन द सेंस जिसमें फुल ऑफ रिस्पेक्ट है, यहाँ पे फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक लव केयर रोमांस, यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में चक्रा यहाँ पे आपके ओपन हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूनिटी की तरह काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। मतलब आपका जो रिलेशन है ना वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल है। और आपके रिलेशन में जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब कि जो लड़की है, जो महिला है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। वो कहीं ना कहीं आपको भी एम्पावर करती है, एनकरेज करती है, आपको आगे बढ़ावा देती है और आपको कहती है कि डू दिस डू दैट। या फिर अगर आप कहते हो कि आई नीड योर सपोर्ट, तो वो आपको सपोर्ट भी करती है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ या फिर फीमेल क्वालिटी सिर्फ डोमिनेशन के लिए होती है, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव भी होती है कॉन्शियसली। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, आपको जिस भी तरीके का स्ट्रेंथ चाहिए, शी इज़ रेडी टू गिव यू। अगर आप यहाँ पे मेल है बट यू आर हैविंग अ फेमिनाइन साइड इन यू, तो भी यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल, ठीक है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आपके जो रिलेशन में है ना, बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है, बच्चापन है। मतलब आपके दोनों के अंदर का ना जो बच्चा है वो अभी भी ज़िंदा है इसमें। और आपके एक फ्रेंडशिप वाली क्वालिटी है आपके अंदर, एक वो बोलते हैं ना एडवेंचरस क्वालिटी है। कोई एक पार्टनर जो है आप दोनों में से, वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, ठीक है। एक जो है वो नहीं सुनता है, ज़िद्दी है, अपने ही मन की करते रहता है, मनमौजी टाइप्स, तो वैसे है। और ठीक है, आपके रिलेशन में आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, मुझे तो आप यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है, बट स्टिल वी कैन कंसिडर योर पार्टनर एज वेल, क्योंकि कभी कभी अगर कोई मेल देख रहा है तो फीमेल के लिए है, और अगर फीमेल ही देख रही है तो खुद के लिए है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि मेल्स के लिए है ही नहीं, मेल्स में भी फेमिनाइन या फिर फेमिनाइन एनर्जीज होती है, तो वी कैन कंसिडर देम। या फिर जो ज़्यादा भावुक होते हैं मेल, मतलब कि इमोशनल होते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ है दैट दे आर वेरी इनोसेंट, या फिर मनमौजी, या फिर वो खुद का करने वाला, ज़िद्दी, कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। एंड दे आर लाइक वेरी स्पोर्ट्स लवर, एडवेंचरस लवर, ट्रैकिंग, हैकिंग बहुत ही अच्छी लगती है। ओवरऑल अगर मैं आपके यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, तो आप दोनों ने एक दूसरे को पाने के बाद बहुत सारी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ को फील किया है। ये ना बोलते हैं ना कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप ये जो बोल लो, बहुत ही स्ट्रेंथफुल कनेक्शन है, ये मैजिशियन वाला काम करता है, ठीक है। क्योंकि राधे कृष्णा जब मिले थे तब लिटरली अब तक उनका नाम जपा जाता है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लवर्स, अगर लवर्स का बात करें तो यहाँ पे हम लवर्स की अगर बात करें तो हम राधे कृष्णा कौन नहीं जानता है। दे आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि उनके जैसा प्यार था या है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो बस वही चीज़ है आपके रिलेशन में भी कि आपकी बहुत बात होती है, चर्चा होती है, यू आर द टॉपिक ऑफ योर टाउन, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे
मनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, उसके वजह से थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल भी आती है यहाँ पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैजिशियन एनर्जी एंड स्ट्रेंथ एनर्जी आप यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ काम करते हो, इनोसेंस के साथ काम करते हो. कभी कभी एरर भी हो जाती है, कभी कभी कोई चीज़, बिकॉज नो वन इज़ 100% परफेक्ट. तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती भी है, बनती भी है, बट आप एक दूसरे को संभाल लेते हो. ठीक है, आपके अंदर वो प्यार इतना है कि आप मिस्टेक्स के जगह यहाँ पे सोल्यूशंस देखते हो, आंसर्स को देखते हो, रेदर देन मिस्टेक्स. यू आर बिजी इन करेक्टिंग ईच अदर्स मिस्टेक्स और माइनस. ठीक है, यू आर मेकिंग इट प्लस प्लस प्लस. यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कपल हो. और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कभी कभी वो चेंज, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, अगर अकेले में होते हो तो फील तो करते हो, एक बवंडर सा फील करते हो कि यार कब ये ख़त्म होगा, ये जो हम एक साइकिल से गुजर रहे हैं जिसमें टॉक्सिसिटी है या फिर कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स आ रही है जो आपको नहीं चाहिए बट है. बट फिर वो आपके फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली एटमॉस्फियर हो सकता है जिसमें कोई झगड़ा हो या कोई अनबन चलती हो, आपके फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो, या फिर आपका जॉब हो, प्रोफेशन हो, करियर में स्टेबिलिटी हो, या कोई भी चीज़ आपके रिलेशन में जब अगर आप एज अ कपल सोचते हो तो कभी ना कभी तो स्ट्रेस होता ही है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती ही है. तो आप अकेले में डिप्रेस फील करते हो, आप उनके सामने नहीं करते हो, आप उनको अनकरेज कर देते हो, आप उनको स्ट्रेंथफुल फील करवाते हो, वाइस वर्सा वो भी आपको करवाते हैं. हाँ, कभी कभी कोई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो थोड़े से बच्चे जैसे हो जाए, जिद्दी हो जाए, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे ही और शी सिलेक्ट्स यू. यू आर द प्रायोरिटी ऑफ ईच अदर. ठीक है, आप दोनों के लिए एक दूसरे की प्रायोरिटी आप दोनों ही हो. सो आप यहाँ पे समझ भी जाते हो. तो ये जो पीरियड है ना, वो बहुत ही प्यार से आप चेंज कर भी लेते हो. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. शिवाय हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. नमः शिवाय हर हर महादेव. काइंडली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. इट इज़ सो लवली. मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग है ये. आई एम लिटरली फीलिंग सो हाई वाइब्रेशन राइट नाउ, सो पॉजिटिव राइट नाउ. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. देख लेते हैं ब्रेक थ्रू. ठीक है, ये आपके बाय द वे ये आपकी फीलिंग्स हैं. ब्रेक थ्रू. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. सबसे पहले 3 कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है इसमें. स्ट्रेस, ओके, जैसे मैंने बोला था स्ट्रेसफुल एनर्जी है यहाँ पे, किसी एक पार्टनर की तो है फॉर श्योर, और है नथिंगनेस. ठीक है, मतलब एक पार्टनर तो पूरा ही ब्लैंक जा रहा है उनका ब्रेक थ्रू हो रहा है. ठीक है, बस समझाती हूँ. अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. आप काइंडली अपने पार्टनर के बारे में सोचें. स्लोइंग डाउन. ठीक है, ग्रेट. ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. स्लोइंग डाउन. उसके बाद देख लेते हैं कंपैरिजन. ओके, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव. 3-4 कार्ड्स हो चुके हैं, मैं नहीं लूँगी. I'll just take a single card for that. करेज, ग्रेट. टोटलिटी बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे. ठीक है, तो आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जिसमें आप ब्रेक थ्रू फील कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, फिर उसके बाद ना स्ट्रेस रहेगा ना ब्लैकआउट रहेगा. आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में है. हालांकि आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव कार्ड्स है तो पॉजिटिव कैसे हुआ. ब्रेक थ्रू, उसके बाद यहाँ पे करेज आ रहा है. अगर मैं सामने सामने देखूँ तो आपके पार्टनर के करेज की वजह से ही आप अपने शेल से बाहर निकले हैं और आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू फेस कर रहे हैं. दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है. इट्स अ वाइट लाइट विच इज अ इंडिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. ठीक है, स्ट्रेस की जहाँ तक बात हो रही है, स्ट्रेस हर किसी की ज़िंदगी में होता है, बट जब आप यहाँ पे एनलाइटन हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है वो धीरे 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 धीरे, यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट लाइट्स, यहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रेस आपको बहुत ही ज़्यादा लो कर देता है, आपको सेल्फ डाउट में डाल देता है, अंडर कॉन्फिडेंस डाल देता है, और कुछ स्ट्रेस आपको अवेक कर देता है. ठीक है, आपको यहाँ पे कहते हैं ना वो अलार्म हो जाता है आपके लिए कि वेक अप, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप. ठीक है, ऊपर से 7 नंबर आ रहा है. बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस. आप इस रिलेशनशिप के द्वारा आपके लव लाइफ से लेके आपकी करियर, मतलब कि फाइनेंशियल लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हाई शिफ्ट में है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम शिफ्ट में है कंपेरेटिव टू योर पार्टनर. क्योंकि जो आपकी फीलिंग है उसकी ऑपोजिट उनकी फीलिंग है. मैं उनकी भी बताऊंगी, पहले आपकी जान लेते हैं, फिर आपका नथिंगनेस है. आपके अंदर अभी इतना ब्लैकआउट है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ ब्लैंक है. आप कहीं ना कहीं आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो और सोच भी नहीं पा रहे हो, ना ही सोचना चाहते हो. यू आर लाइक गो विद द फ्लो. जो हो रहा है वो होने दो, जो नहीं हो रहा है वो ठीक है. यू आर इन अ एक्सेप्टेंस मूड. ठीक है, यू आर
है ना, एक्सेप्टेंस मोड। जहाँ तक मैं भी आपके पार्टनर की बात करना शुरू करूँ तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही स्लोइंग डाउन एनर्जी में है। वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे अपना टाइम लेके यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि ज़िंदगी में जब भी जो करो स्टेबिलिटी के साथ करो। हड़बड़ी करके सिर्फ काम बिगड़ेगा, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। काम हो भी गया तो स्टेबिलिटी तो नहीं आने वाली है फॉर श्योर। सो यहाँ पे वो कंपैरिजन वाली, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 5 नंबर बहुत आ रहे हैं, विच इज़ ओवर योर रोमन 5, न्यूमेरिक 5, न्यूमेरिक 5। यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ चुका है, 5 ऑफ कप्स था, यहाँ पे मैजिशियन आ चुका था। 5 की एनर्जी बहुत है, मतलब चेंज तो बहुत आने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे उनको यहाँ पे कंपैरिजन की आदत है और वो यहाँ पे कंपैरिजन अच्छी चीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पे एक सड़ा हुआ पेड़ जो है, जो इतनी प्लेंथ में है यहाँ पे फिर भी सड़ चुका है, उसका कोई मतलब भी रूट्स नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ उस पर फूल पत्ती उग नहीं रहे हैं। जहाँ की वी आर तो ग्रोइंग राइट नाउ, हमारा जो रिलेशन है वो ग्रो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियली कैसे ग्रो हो सकते हैं, कपल वाइज कैसे ग्रो हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल ग्रोथ वो सोचते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, व्हाट्स वाइट व्हाट्स ब्लैक, पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन इज नॉट ऑलवेज in a wrong direction, it can be used for a right direction or to choose a perfect path in your life। तो बस वही कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनके साथ बहुत करेज भी है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे भी 8 नंबर था, स्ट्रेंथ करेज। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, मैं बोल रही हूँ बहुत ही करेजियस है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट है उनका, मैं कह सकती हूँ। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। वो पॉसिबली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं या फिर कैप्रिकॉन एनर्जी हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अर्दी यहाँ पे आ रहा है ना। तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, वो अवेक हो रहे हैं, स्पिरिचुअल है वो बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि वो, अगर वो फीमेल है, आई मीन टू से इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू आर वर्थ इट, बट आपके जो पार्टनर है वो ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ब्लेस्ड है। फिर वो अपनी माँ का आशीर्वाद हो, माता का आशीर्वाद हो, कुल देवी का माता का आशीर्वाद हो, या फिर कोई भी फेमिनाइन स्ट्रेंथ, या फिर आपके स्ट्रेंथ से वो ज़्यादा बलशाली हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप यहाँ पे मेल हो तो आपकी जो फीमेल पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस है, स्ट्रेंथफुल है। वो आपको भी, अगर आप नेगेटिव स्पेस में होते हो तो भी वो आपको शांत करती है, पॉजिटिवली मोटिवेट करती है, आपके अंदर एक नई होप जगाती है, मैजिशियन की तरह आपके स्ट्रेस को गुम कर देती है। ठीक है, तो बस ऐसी एक एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड और अवेकन है। ठीक है, आई मीन टू से लाइक दैट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेजेस है, इवेंट्स है, यहाँ पे लव मैसेजेस है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं इस रीडिंग को तो थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द डेली अपडेट्स एंड टू बुक योर पर्सनल अपॉइंटमेंट्स। तो देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे रोमन एंजल्स कार्ड से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है एंजल्स की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ट्रू लव, मैंने बोला था ना आपको, दिस इज़ अ ट्रू लव। यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम रोमांटिक हो रहेगा। यहाँ पे कभी आप बोर नहीं होने वाले हो इस रिलेशनशिप में। बहुत ही एडवेंचरस हो आप दोनों के दोनों, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपल हो आप। सीरियसली आपसे बहुत सारे लोग जलते भी हैं, आपको इंस्पायर भी करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को, आपकी वैल्यू मतलब बहुत, मैं कह सकती हूँ बहुत अलग है एक, अगर आप सराउंडिंग में हो तो। फाइनेंशियल्स एंड करियर, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने आपको बोला था 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिक्कत है पैसों की, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, बट दैट इज़ एक्चुअली इश्यू विच इज़ अफेक्टिंग योर लव लाइफ। अब यहाँ पे आ चुका है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये कार्मिक ही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये पहले से ही तय था, ऊपर से ही बन के आई है ये जोड़ी। ठीक है, आप पाइल टू, यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव योर पर्सन, और योर पर्सन मतलब आप दोनों ही ब्लेस्ड हो। तो येस, यू बोथ आर ब्लेस्ड। सो देख लेते हैं आगे। मैंने बोला ना ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यू हैव टू क्लेम दिस बिकॉज यूनिवर्स इज़ विथ यू, बाकी कुछ नहीं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको यहाँ पे योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टफुल है यहाँ पे, आप और आपके पार्टनर। इसी वजह से यही क्वालिटी आपको और आपकी पार्टनर को एक दूसरे के और करीब लाता है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार में सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब जाके उसकी लंबी उम्र होती है। तो बस वही चीज़ है जो आपके कपल में है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में है। You respect each other's space, you respect each other decisions and every small things to big things. Chemistry, आप लोगों की केमिस्ट्री भी इतनी स्ट्रांग है, there's a strong magnetic attraction here. मैं कब की बोल रही हूँ, रब ने बना दी जोड़ी वाली रीडिंग है ये। सो राधे कृष्ण का नाम आए और ऐसी रीडिंग ना हो ही नहीं सकता, और वो हो भी गया। सो येस, यू आर ब्लेस्ड।
केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन लेवल भी है, ट्रू लव भी है, पास्ट लाइफ भी है। भाई क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? इट्स वेरी वेरी अबंडेंट रीडिंग, सीरियसली आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, सो हैप्पी। मतलब इतने टाइम में इतनी रीडिंग कर दी, इतनी हैप्पी कभी नहीं थी जितनी आज इस रीडिंग में, इस पाइल में हूँ लिटरली। मैं होती तो अब तक तो मैंने कब का क्लेम भी कर दिया होता, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया होता। तो शेयर तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं को डिपेंडेंसी। यहाँ पे एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे आलस के वजह से आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। यहाँ पे एडिक्शन, यहाँ पे आप देखते हो एडिक्शन इन द सेंस यू आर गेटिंग टू लेजी और इन समथिंग विच इज़ रॉन्ग, यू नो इट विथ अवेयरनेस, यू नो इट दैट इट्स रॉन्ग बट यू डू इट जस्ट फॉर अ रोमांटिक थिंग, बट इट इज़ एक्चुअली रोमांटिक नहीं है वो, दैट इज़ अफेक्टिंग योर थिंग्स। ठीक है, फिर वो ड्रिंक्स भी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसी हो सकती है रोमांटिकली परफॉर्म्ड, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेजीनेस हो सकती है, ज़्यादा दूसरे पे बर्डन दे देना ज़रूरी है, या फिर ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें ना कभी कभी वो को डिपेंडेंसी वाली जो एक क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है चीज़ों को। तो वो थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ा देती है। तो यू शुड अवॉइड दैट, क्योंकि जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो तो एक चीज़ करने से या आलस करने से ना बिगाड़े, ये मेरी सलाह है एज योर होस्ट एंड दोस्त। ओम नमः शिवाय, हर हर। मैं अभी फीलिंग्स निकाल, उससे पहले इतनी सारी फीलिंग्स आ रही है भाई, कंट्रोल। सो अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। देखिए कितना कितना मतलब कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके फाइन, आई विल टेक दिस ऑल। ठीक है, ओके सबसे पहले आ रहा है पैशन। यहाँ पे अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट एज आई सेड यू अर्लियर। कि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ ग्रेटर देन हीलर। ठीक, एक दूसरे को हील करना चाहते हो तो प्लेफुलनेस में रहो, यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। एक ऐसी थेरेपी होती है लाफ्टर थेरेपी, कपल थेरेपी होती है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से हील कर सकते हो एक दूसरे को विदाउट गोइंग टू एनी हीलर ओवर हियर। और साथ ही साथ मैंने बोला भी था सेडक्टिव क्वालिटी है, जिसमें आप दूसरे में इतने खो जाते हो कि भाई कितना वजह है, क्या हुआ है, किसी को कोई भी यहाँ पे होश नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शुअल यूनियन आया है, ऑनर द प्लेस in one another where you are eternal soul, for there you will find true bliss। यहाँ पे बहुत कंटिन्यूसली फिजिकल अट्रैक्शन ही आ रहा है, केमिस्ट्री आ गया, ट्रू लव आ गया, पास्ट लाइफ आ गया, सेक्शुअल आ गया, प्लेफुलनेस आ गया, पैशन आ गया। आई एम सेइंग दिस इज बियॉन्ड 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 माई एक्सपेक्टेशन। आज की जो रीडिंग है इट्स सो अबंडेंट, इट इज़ सो ब्लेस्ड। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी टाइम आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, और ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स द ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। आई एम कंटिन्यूइंग टू से वट आई यूज टू से इन दिस थिंग, क्योंकि ये और ज़्यादा दिन बर दिन डीपन होता जाएगा। आप बोर होने ही नहीं वाले हो, जैसे मैंने बोला था एक फन लविंग एनर्जी है यहाँ पे, आप कभी एक दूसरे से बोर नहीं होने वाले हो। आप इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब आप एक दूसरे के प्यार में। नो वंडर्स, पावर, योर इंस्टिंक्टिवली नोन वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट द टाइम। आप में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है ना दैट यू हैव द पावर इन योर रिलेशनशिप कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है या फिर आपको नहीं अच्छी लगती है, तो आप यू हैव दैट राइट इन योर रिलेशनशिप, जिसमें आप बोल देते हो भाई मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर यू जस्ट वॉक अवे। तो वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो आपके रिलेशन में उतनी ईगो इश्यूज़ नहीं है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है। अगर एक आध पल के लिए ऐसा लगता भी है कि ही और शी इज़ वेरी ईगोशियस, बट वो एक्चुअली ईगोशियस नहीं होते, वो एक्चुअली एंग्री होते हैं। ठीक है, कि तब मेरा क्यों नहीं सुना, या फिर वाई डिड यू वॉक अवे, छोटी छोटी बातों पे। बट छोटी छोटी बातों का गुस्सा करना तो हक होता है ना, अगर झगड़े ही ना हो तो फिर रिलेशन किस बात का। तो नोकझोंक तो होनी चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। राधे कृष्ण में भी होती थी ऑब्वियसली, और उनकी नोकझोंक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। सो यहाँ पे आ चुका है, इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वॉट वुड इट बी। आपको एक क्वेश्चन पूछा है, फिर आंसर भी दे दिया है यहाँ पे। The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. आपको पूछा गया है कि अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो क्या करने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप पे। तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर झांक के देखो, दिमाग के अंदर नहीं, क्योंकि जब भी आपको अंदरूनी या फिर अंतर आत्मा तक पहुंचना है, आपको अपनी सोल तक पहुंचना है, तो दिल ही गेटवे होता है, माइंड नहीं। ठीक है, तो दिल से सोचे, दिमाग से ना सोचे। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे लव मैसेजेस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है या फिर अभी आपके पार्टनर के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक है, एनी काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर, लेट्स सी एंड डाइव इन कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर्स की यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे एक दूसरे के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड यू कैन टेक इट एनी विच वेज, यहाँ पे कॉमन मैसेजेस है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ से उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से एक दूसरे को है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं या फिर वो नहीं करते हैं जब आप दोनों वर्स्ट टाइम पे होते हैं एक दूसरे के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर वो फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सिचुएशन में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाया है कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, आई वुड से। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में लस्टफुल हो चुका है, बिन फेरे हम तेरे हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। तो देर आर वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल विच इज़ वेरी इमोशनल, लॉयल टू ईच अदर, ऑनेस्ट टू ईच अदर। बस वैसी ही फीलिंग आप दोनों शेयर करते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैन दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में ऐसा जादू है जो सब कुछ फिक्स कर देता है। आपके पार्टनर दोनों के लिए मैसेजेस है। सो यू कैन कंसिडर एनी विच वेज और फॉर बोथ द थिंग्स, ठीक है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आप जिस तरीके से चलते हो, बोलते हो, बात करते हो, हंसते हो, इवन रोते भी हो तो आप इतने क्यूट लगते हो ना, आपका दिल जीत लेते हैं आप एक दूसरे का। आप दोनों मतलब फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो, सोलफुली भी अट्रैक्टेड हो, हर तरीके से साइकोलॉजिकली भी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बट उतने भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिजोनेट होते हैं एक दूसरे के थॉट्स। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो। दैट्स वेरी वेरी वन ऑफ अ काइंड क्वालिटी, जिसमें एक दूसरे को इंस्पायर करना होता है। एज वेल एज आप कभी कभी कॉम्पिटिटिव भी हो जाते हो, बट मुझे कॉम्पिटिटिव यहाँ पे क्वालिटी दिख नहीं रही है। आप एक दूसरे को मतलब साथ लेके ही चलते हो। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो बस टाइम कैसे उड़ जाता है समझ में ही नहीं आता। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो इनिशियल्स आएंगे वो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये सबके लिए रीडिंग है, बट जो भी इनिशियल्स आएंगे वो स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है NVRGMHADBNZ। सो दीज आर द इनिशियल। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है, साथ ही साथ लियो है, एरीज है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे तुला राशि भी है विच इज़ लीब्रा। सो यस, कुंभ राशि भी है। तो मैं कह रही हूँ ना, इट्स फॉर एवरी वन, बट इनिशियल्स यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिकली समझ सकते हैं दैट दीज आर द इनिशियल्स, ठीक है। तो ये आपके या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिली हो, आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिली हो। तो अब हम बढ़ते हैं पाइल 3 के साथ, बट बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बढ़ते हैं पाइल 3 पे। सो हेलो माय पाइल 3, जिन्होंने यहाँ पे शिव शक्ति को यानी कि शंकर जी और पार्वती को चुना था या पाइल 3 को चुना था, उनका स्वागत है। देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे लव रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जल्दी से। अच्छा, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स निकाल रही हूँ पहले। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इतनी सारी फीलिंग्स आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द फूल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉलोड बाय जजमेंट। आई होप आपको सभी को अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कह देती हूँ यहाँ पे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी डाइजी है यहाँ पे, ठीक है। तो
तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यू आर वेटिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आके आप ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में वेट कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे या फिर आपकी सिचुएशन को बदल दे। यहाँ पे आप ऐसा चाहते हो कि भाई इतना नहीं पर इतना ही सही हो तो जाए एक बार। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एक एनर्जी में हो जिसमें आपका दिल टूटा हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा पेन से फील हो रहे हो। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी फील कर रहे हो, ट्रैप्ड फील हो रहे हो। आप यहाँ पे ऐसा है कि आप कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, सब कुछ करेगा, बट आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। पर आपको इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ सकती है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो आपके जो एक्शंस है, आपके जो रोड मैप है वो आपको पैसा देगा ज़रूर। ठीक है, आपका ब्लैक हॉर्स आपके साथ आ रहा है, बैड लक को मिटा रहा है और आपके एक्शंस को यहाँ पे रिएक्शंस देने के लिए, रिवॉर्ड्स देने के लिए यहाँ पे आ रहा है। बट साथ ही साथ आपके इमोशंस या फिर आपकी रिलेशनशिप में तो फूल वाली भी एनर्जी है, तो कोई मतलब ज़्यादा इनोसेंट है, तो कोई ज़्यादा ही अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। तो कभी कभी आप अपने पार्टनर को रोकते भी हो, भाई ये मत कर, ये कर, वो कर, बट वो अपनी ही मन की करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे आगे कुआ पीछे खाई वाली हालत में फंस जाते हैं और यहाँ पे आपके कहने के बाद भी यहाँ पे वो नहीं रुकते हैं। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं पर वो आप नहीं सुन रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, मस्त मौला टाइप्स इंसान हो, मैं सब सुनूंगा, सबकी करूंगा अपनी, बस ये वाला एक एनर्जी है, द फूल वाली है। तो ये बहुत ही इनोसेंट कार्ड भी है और बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ भी कार्ड है। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे जो है वो यहाँ पे कार्ड्स मुझे जो बता रहे हो, मैं इस वजह से कह रही हूँ। यहाँ पे नेगेटिवली आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो खुद की पर्सनैलिटी से। आपने अपने पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारे मिथ पाल के रखे हैं, दैट आई एम द वन हु कैन टेक द वाइज डिसीजन। हो सकता है दैट यू आर द वन टू टेक द वाइज डिसीजन, बट आप रिलेशन में हो तो आपको एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए, एक दूसरे के डिसीजंस की वैल्यू करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एस ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे आप दोनों का प्यार कभी ख़त्म होने नहीं देता है। फिर वो कितनी भी स्ट्रगल हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आप एक दूसरे को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, यहाँ पे लूप होल तक पहुँच जाते हो कि भाई फसाद की जड़ क्या थी, साइकोलॉजिकल थॉट क्या था, क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दिल में आपको प्यार है। यहाँ पे आप हर बार एक नई ऊर्जा, नया प्यार उत्पन्न कर लेते हो अपने पार्टनर के लिए या फिर आपके पार्टनर आपके लिए या फिर दोनों एक दूसरे के लिए। यहाँ पे साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो मैं कह सकती हूँ कि शादी या फिर आप यहाँ पे सेलिब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में कमिटमेंट तो आने ही वाली है, यहाँ पे शादी भी होने वाली है जिसकी नहीं हुई है। अगर हो चुकी है तो आप यहाँ पे एक स्टेप अहेड कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो सोच में ही है। ठीक है, वो अभी तक वो मैनिफेस्ट हो रहा है। 4 ऑफ है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ इफेक्ट ऑफ राहु, जो अभी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, मैनिफेस्ट होना बाकी है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट आपको करते रहना है, वो ज़रूर हो जाएगा एक दिन फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, तो दिल्ली अभी दूर है मैं कह सकती हूँ, बट यस आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी फॉर श्योर, क्योंकि आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, सोच रहे हो, डिप्रेशन झेल रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो, ट्राई एंड एरर भी हो रहा है। एंडिंग में जो आपका ओवरऑल कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ समथिंग कमिटमेंट। आपको जो धुलाई हो रही है ना यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके साथ महादशा चल रही है, शनि का 7.5 चल रही है, या फिर आपको यहाँ पे ढैया चल रही है, उस वजह से भी आप यहाँ पे थोड़े से धुलाई हो रही है आपकी। ठीक है, शनि जी के द्वारा, तो उस वजह से शायद आपको ये सब देखना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज तो यही बोल रहे हैं अभी। और आपको यहाँ पे कमिटमेंट तो मिलेगी फॉर श्योर रीजन। अब देख लेते हैं आगे हम आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स इंडिविजुअली देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको आपकी सिचुएशन बताई थी, अब देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको अभी तक ये सारी रिजोनेट हुई हो या आपको रिलेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है लेजीनेस। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ट्रस्ट। ओके, आपकी दुनिया लेजीनेस और ट्रस्ट पे कायम है शायद। रिसेप्टिविटी। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। सेलिब्रेशन। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मॉरलिटी एंड न्यू विजन, बट ये 2 कार्ड एक साथ आए थे तो आई वोंट टेक इट। हीलिंग एक पॉपअप को क्या आया है, एक ही कार्ड आया था इसलिए ले लिया मैंने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी।
फ्रेंडलीनेस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ हार्मनी। ठीक है, देखो मैंने बोला था आपको अपनी मंजिल मिलेगी। फिर से अबंडेंस आया है फॉलोड बाय, सॉरी, हार्मनी आया है फॉलोड बाय अबंडेंस यहाँ पे। ठीक है, पार्टिसिपेशन, न्यू विजन, कंटिन्यूसली एक पॉजिटिविटी है। सो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे रिजल्ट्स तो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कार्ड आए हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी फीलिंग कहूँ तो आपके अंदर लेजीनेस तो है कहीं ना कहीं, और लेजीनेस की वजह से यहाँ पे सब काम डिले हो रहे हैं आपके। आप कह रहे होंगे कि यार लेजीनेस किस बात की, मैं इतना तो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिले कर रहे हैं लेजीनेस में, वो उसको टाल रहे हैं। बाद में अभी नहीं, पहले ये कर लूँ वो कर लूँ, तो वो टल रहा है। आप एक वैकेशन मोड में हो कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैकेशन मोड में है, जो बोल रहे हैं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ बट कर नहीं रहे, बता कुछ और रहे, जता कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बस ट्रस्ट है कि भाई डिवाइन आएगी और तुमको सब कुछ दे देगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तो डिवाइन या फिर गॉड आपकी हेल्प नहीं करेंगे, भगवान आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भाई पहले खुद की सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करने आ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जब खुद की यहाँ पे सहायता करना आपने सोच लिया है, वही सोच से यहाँ पे भगवान इंप्रेस हो जाते हैं और आपको 1000% रिजल्ट्स देते हैं। लेट भी होता है, जल्दी भी होता है, पर रिजल्ट्स मिलते हैं फॉर श्योर रीजंस, डिपेंडिंग हाउ प्योर एंड हाउ हार्ड वर्किंग यू आर टूवर्ड्स योर इंटेंशन एंड गोल। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे एंडिंग तो होने वाली है आपकी लेजीनेस की, क्योंकि ऐसा कोई झटका मिलने वाला है आपको कि आप जो यहाँ पे लेजीनेस या वैकेशन में थे वो आपको झटका देगी कोई चीज़ आपको, और फिर आपकी लेजीनेस गायब होने वाली है। फिर आप यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी हो जाओगे, अपने काम से लेके ट्रस्ट करने लगोगे, भाई नहीं लेजीनेस इज़ नॉट गुड फॉर मी। ठीक है, तो आपकी एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे कैच हो रही है, आप मानो या ना माने, तो ये एक एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो अभी आप यहाँ पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल इंसान हो यहाँ पे रिलेशनशिप में। आपके ऊपर आपकी पार्टनर ट्रस्ट करती भी है और आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी है कि डिवाइन टाइमिंग पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये वो एक्सेट्रा, विच इज़ राइट, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, बट अगर आप उसके लिए सक्षम हो तो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, रिसेप्टिविटी है तो मतलब क्रिएटिविटी भी होने वाली है, आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को फ्लावरिंग करना पड़ेगा, मतलब ब्लॉसम करना पड़ेगा, पॉजिटिवली आपको ग्रो करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टेंशन से दूर, स्ट्रेस से दूर एक दुनिया होती है जो कि मेडिटेटिव होती है, मेडिटेटिव स्टेट होती है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपके अपने चक्रास को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा और आपका मनोबल का मन चक्रा, मतलब जो हार्ट चक्रा होता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक दिख रहा है मुझे, तो आपको उसके ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ की आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो यहाँ पे आपके बारे में सेलिब्रेशन, मतलब कि वो आपके साथ एक कमिटमेंट देख रहे हैं, शादी देख रहे हैं, एंगेजमेंट देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं वो यहाँ पे बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप यहाँ पे उनको गुड न्यूज़ दोगे कि येस आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम रेडी टू गेट कमिटेड। बस वो खाली ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एक हीलिंग एनर्जी भी है, तो जिसमें उसमें उनकी क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो चुकी है, उनके सैक्रल चक्रा भी एक्टिव हो चुकी है, उनका मनोबल भी एक्टिव हो चुका है, मतलब कि हाथ चक्रा भी एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से ही और शी इज़ इन द एनर्जी, जिसमें वो आपको समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, वो आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस का बॉन्ड शेयर कर पाते हैं, मतलब एक रेनबो, मतलब कहते हैं ना आपके हर रंग को यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, अच्छा बुरा जो भी है। वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपको बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एंजल्स रोमांटिक डेक में से यहाँ पे आपको ऑरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दिस कुड बी द वन, यू आर रेडी टू मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक कमिटेड नहीं हो, या फिर एक दूसरे से कमिटमेंट मांगने वाले हो, या फिर आप डिस्टेंट हो, तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपका यूनियन होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप में दोनों में केमिस्ट्री तो है, फॉर श्योर केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक बॉन्ड है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपको यहाँ पे थोड़ी सी एडवाइस की, सलाह मशवरे की, सपोर्ट की, ग्रो होने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स एंड एनी वन हु इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। यू शुड आस्क फॉर हेल्प इंक्लूडिंग गॉड। अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला, अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। इफैचुएशन है, अट्रैक्शन है। इफैचुएशन तो नहीं कह सकती क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों जैसा साउंड करता है। सो आई कैन से अट्रैक्शन है, अ मैच्योर अट्रैक्शन वेर यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप जब भी उनके साथ होते हो, अगर आप साथ रहते हो
हो, मिलते हो, तो यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप वो मोमेंट भी फुल्ली मोमेंट इन्जॉय करते हो, बिलीव रखते हो कि भाई जब तक साथ हो अच्छे से रहो, उसमें फिर कोई पास्ट ग्रजेस नहीं निकालने हैं, जस्ट इन्जॉय दिस मोमेंट, क्योंकि वैसे तो चल ही रहे हैं ज़िंदगी में, तो अभी तो शांति रखो। और अभी जो करंट आपकी फीलिंग्स दिखा रही है, जो मैरिजल या फिर आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, वो है फाइनेंस एंड करियर की वजह से। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज भी है, आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अगर ये एक ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो यू बोथ आर फोकसिंग ऑन द ग्रोथ, क्योंकि पेंटिकल्स स्टार्टिंग में ही एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका था, दुख दर्द आ चुका था, तभी मैं समझ गई थी। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, unrequited love. There is not enough attraction और chemistry to keep this relationship going. अब कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इतने ज़्यादा वो एक रिजिड स्टेट में आ जाते हो कभी कभी कि आपको ना सजने का मन होता है, ना संवरने का मन होता है। यू आर लाइक भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अभी डेट कर रहे हो, सीइंग ईच अदर फेस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अभी भी कोई मतलब स्ट्रगल चल रही है, अभी तक आपने अगर कमिटमेंट नहीं दिया है, शादी नहीं की है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, जिसने शादी की है उनके लिए भी है कि आपको अभी एक दूसरे के लिए इतना सजने संवरने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, करियर में। आप इतने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम्स में फंस चुके हो कि अभी आपको सेल्फ खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हो, तो एक दूसरे को प्लीज़ करने में क्या ही टाइम निकालोगे। बस यही चीज़ है। केमिस्ट्री होती है जब मूड स्विंग्स आते हैं, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जब आप मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होते हो तो बहुत अच्छे से हो जाते हो, बट जब आप यहाँ पे इरिटेटेड फील करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स अनरिक्वायर्ड। ठीक है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, आई एम डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बस ये चीज़ है। मतलब आपको यहाँ पे कर्मास पे या फिर आपको यूनिवर्स टाइमिंग पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, दैट वाई शुड आई स्ट्रगल सो मच। बस यही चीज़ है। बाकी आप तो एक दूसरे के लिए बने हुए हो, इसलिए तो हम यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं। सो देख लेते हैं अभी आपके लिए एंजल्स ने क्या मैसेजेस बोला है या फिर क्या सलाह दी है आपको। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए, मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. आपके लिए बहुत एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक यहाँ पे आया है कि जब दिल का मामला आता है तो कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। आप जो भी चॉइसेस बनाते हो अपने लाइफ में, वो बस खाली आपके अंडरस्टैंडिंग प्यार पे है, अंडरस्टैंडिंग और प्यार पे है जो एक्सपेंड हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो तभी तो आप एक दूसरे को कंफर्ट कर पाते हो। आप दोनों में ट्रस्ट भी है और ट्रस्ट रखना भी चाहिए अगर आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है तो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपके लाइफ में या आपके लव लाइफ में, तो आपको चीज़ें एक्सेप्टेंस में लानी पड़ेगी। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, अगर आपने एक बार करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is available to you, follow it with faith. आपको बोला गया है कि अगर आप अभी भी पास्ट लाइफ में जी रहे हो या फिर कोई पास्ट ग्रजेस के साथ जी रहे हो तो वो प्लीज़ पीछे छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। अभी जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए, नए पाथ पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप दिलो दिमाग से फेथ के साथ अगर आप कोई भी नए रास्ते को चुनेंगे तो यहाँ पे वो आपके फेवर में ज़रूर आएगा, बट विद ऑल द पॉजिटिव okay, and by releasing the grudges in past. रोमांस, द क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स आपके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्यूपिड एरोज है, मतलब कि यहाँ पे लव एंजल्स कहते हैं, लव एंजल्स यहाँ पे आपके साथ है, आपको यहाँ पे आपको रोमांटिकली एक करने के लिए तैयार है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन भी दिख रहा है। द ऑनर प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल फॉर यू विल फाइंड द ब्लीस। यहाँ पे एक दूसरे के बाहों में रहना, एक दूसरे को प्यार से अपनाना एंड व्हाट वी से क्वालिटी टाइम यू स्पेंड। बोलते हैं ना दो जिस्म एक जान होना, बेसिकली टू पुट इट शॉर्ट। तो यहाँ पे दैट वुड ब्रिंग अ वेरी प्लेजरफुल एंड इटर्नल फीलिंग फॉर यू। ठीक है, एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। विच इज़ पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड वॉट इज़ द पावर टू से नो और वॉक आउट एट एनी टाइम। आप बहुत ही इंस्टिंक्टिवली हो अपने रिलेशनशिप में, दोनों ही आप दोनों को पता है क्या गलत है क्या सही है, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इतने ट्रांसपेरेंट हो और इतने ईजी विथ फ्लो हो कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, वॉक अवे भी हो जाते हो, ना भी बोलना सीख जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए हाँ बोल देते हो भाई ठीक है चलेगा, नहीं है, नो तो नो, यू वॉक ऑल्सो अवे, ये वो एक्सेट्रा। तो you have that power
ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। मतलब अगर आपके लव लाइफ में आप फ्रेंडशिप को इंडल्ज कर देंगे तो यहाँ पे जो डेली सोप्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, क्या आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को क्या कहना चाहते हो, क्या सोचते हो एक दूसरे के बारे में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो दिस विल हेल्प यू अ मच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक बने रहे हैं इस रीडिंग पे तो थैंक यू सो मच। आप काइंडली इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, और साथ ही साथ अपने लव्ड वंस को, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को शेयर कर दीजिए दिस लवली रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, और ये जो मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ वो मैं दोनों के लिए पढ़ रही हूँ। इट्स इक्विवेलेंट कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये फील करते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो यू कैन रिजोनेट अकॉर्डिंगली यहाँ पे किसको क्या रिजोनेट हो रहा है, बिकॉज यू नो योर पार्टनर्स वेरी वेल। ठीक है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बींग विथ एनी वन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर मुझे किसी और के साथ भी रहने की चॉइस मिले ना, तब भी मैं तुम्हें ही चुनूँ, मैं किसी और को ना चुनूँ। तो यू बोथ आर वेरी मच इंडल्ज इन बोथ ऑफ योर सेल्फ्स, सो मतलब ईच अदर, आई मीन टू से। देख लेते हैं आगे। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन अ बैड मूड। जब मैं बुरे मूड में होता हूँ या होती हूँ तब यू आर कम्फर्टिंग विथ, मतलब तुम मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाते हो या करवाती हो अपने लव एंड केयर के साथ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। मैं अपने आप को ना डुबा दूंगा या डुबा देती हूँ तुम्हारी आँखों की गहराई में। ये कुछ ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया फॉर श्योर रीजन्स। कोई एक तो फिलोसॉफिकल है या फिर दोनों ही फिलोसॉफिकल है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। हमें कुछ किए बिना ही हमारे घंटों बीत जाएंगे ऐसे ही बातें करते करते। हम इतने ज़्यादा बातूनी भी हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं दैट वी डोंट नो दैट वी स्पेंड आवर्स। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन। तुम्हारी जो फैंटेसीज है मतलब सेक्सुअल, वो तुम्हारी और मेरी सेम टू सेम है, सेम पिंच, सेम सोचते हैं। सो या ब्लेंड होती है, मीन टू से। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हो जितना आप खुद भी अपने आप को नहीं जानते। अब देख लेते हैं थोड़े से इनिशियल्स हम यहाँ पे कि आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं। तो ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, तो सबसे पहला इनिशियल है O R H B U A N Y K F X E C L and T। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, यहाँ पे एक्चुअली सभी राशियाँ है, बट यहाँ पे जिसके इनिशियल्स ये है वो ज़्यादा ध्यान दे इस रीडिंग पे। ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, आपको क्लैरिफिकेशंस मिले हो, आपको मैसेजेस मिले हैं, यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पे एंजल्स मैसेज मिले हैं और आपको सलाह दी गई है एंजल्स की वजह से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक इट। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे रीडिंग मिल सके। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ईच एंड एवरी रीडिंग्स और सर्विसेज विच आई प्रोवाइड इज पेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी पाइल कौन सी थी या फिर आपकी पाइल में कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत अच्छी लगी, रिजोनेट हुई, और आप इसे रिजोनेट भी कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो बाय चूजिंग योर पाइल दैट आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, हर हर महादेव। या फिर अगर पाइल 2 है या फिर वट एवर द पाइल इज, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट इट। ओके। एंड आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको अगली रीडिंग किस टॉपिक पे देखनी है, और उसके अलावा आपको अगर कोई और भी टॉपिक अभी तत्काल देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी सारी रीडिंग्स भी देख सकते हैं, वट एवर टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन। सो अब मिलते हैं अगली रीडिंग पे। सो तब तक के लिए हर हर महादेव। स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट।